स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हम लोग अपने YouTube चैनल GR मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हमने अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ा भी है और हम और पढ़ेंगे भी। तो हमने क्या पीछे बात करी है, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दे दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैपिचुलेशन दूंगा। उसके बाद में चीजों को आगे लेके चलूंगा ताकि आप लोग उस चीजों को जोड़ सके, पीछे वाले चीजों को मैं आगे वाले चीजों को जोड़ के आप लोगों को दिखा सकूं। तो हमने चैप्टर 3 का अभी पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या क्या चीजें उसमें है। हमने हर वर्ड का मतलब समझा कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एक बेहतर सॉल्यूशन तैयार किया है मिलके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको अच्छे से समझ भी पाए होंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर किसी वजह से आप लोग नहीं देख पाए तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, इससे जस्ट पहले वाला, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसे देखिए, तो ये वाला और बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आने लगेगा। तो हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 2 की बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा हम अपनी बात को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, किसी एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, ठीक है, बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। उसने क्या करा कि एक शॉप पे गया वो, ठीक है, उसने खरीदा 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे। कितने रुपए उसने दुकानदार को दिए? 3900 रुपीज उसने दुकानदार को दे दिए। यहां तक की कहानी खत्म, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बेहतर तरीके से चीजों को आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेटर कह रहा बाद में, फिर क्या हुआ? सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। कह रहा है कि फिर दोबारा, इससे ये पता चल रहा है कि कोच क्या है? फीमेल है ना। कोच का ये बुक में क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल। कह रहा है कि वो दोबारा दुकान पे गई, उसने एक और बैट लिया, एक बैट और लिया, और 2 बॉल और ले ली, 2 बॉल और ले ली। और उसने दुकानदार को कितने दिया? वो कह रहा सेम काइंड, मतलब उसी प्रकार के बॉल और उसी प्रकार का बैट लिया उसने, और उसने कितने दिए दुकानदार को? 1300 रुपीज, ठीक है। कह रहा रिप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो वही कहानी है इसमें भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रिकली दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूं इसमें, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टेटमेंट्स हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बैट और एक बॉल। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पर पीस का कॉस्ट पता होना चाहिए। नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं? लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट। मान लिया कि एक बैट का कॉस्ट जो है वो X रुपीज है, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल। तो एक बॉल का कॉस्ट हमने Y रुपीज मान लिया। अलग ही तो होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। बैट और बॉल का कॉस्ट हमने X और Y कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर algebraically रिप्रेजेंटेशन, है ना, algebraically रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि हम दुकानदार से कैसे चीजें लेते हैं और उसको किस कैलकुलेशन के बिहाफ पे पे करते हैं, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि क्या है। हमने क्या कहा था कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट
क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या करा था हमने, क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट, जितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की और एक का कॉस्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा जो हम शॉपकीपर को दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या करा, पहले 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का, इसे 3 बैट्स कितना, क्वांटिटी कितना है 3 बैट्स, और बैट का, एक बैट का कॉस्ट कितना हमने लेट किया है x, इसका मतलब ये होगा कि 3x। लेकिन इसने बैट और बॉल दोनों को मिला के शॉपकीपर को 3900 रुपीज दिया है। ठीक है, तो प्लस अब बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 6, क्वांटिटी मल्टीप्लाई ईच कॉस्ट कितना है y। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो उसने कितना दिया है दुकानदार को, ठीक है, ये दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट का अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्या, 3 तीनों में 3 मल्टीपल है। ठीक है, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तीनों में, डिवाइडेड बाय 3 बोथ साइड, जो भी करना दोनों से, तीनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये x प्लस, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2y और इक्वल टू 1300। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। पहला इक्वेशन, पहला अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है, चलो दूसरे इक्वेशन की बात कर लेते हैं। नाउ सिमिलरली दोबारा उसने क्या करा है कि सी बाय अनदर बैट एंड 2 बॉल्स, अनदर बैट, एक बैट उसने खरीदा और 2 बॉल खरीदा, तो एक बैट मल्टीप्लाई x प्लस कितनी बॉल, 2 मल्टीप्लाई एक बॉल की कॉस्ट ₹5, उसने दिया कितना है 1300, तो इसका मतलब ये हो कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हमारे पास अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेटमेंट का। तो आप लोग बहुत इजीली इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग, और इसका अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी बात करनी है, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों के 2-2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, 2-2 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, उसके बाद उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट होता तो आप लोग पीछे की वीडियो देखिए मेरा, जस्ट इससे पिछला वीडियो, उसमें मैंने दिखाया, और ये 9th का कहीं न कहीं 9th से भी रिलेटेड है, तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, इजीली आप लोग इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1। इसमें भी वही बात कही है, बस इसने क्या करे, नंबर्स चेंज कर दिए और थोड़े से प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है। तो प्रोडक्ट चेंज क्या किया इसने और क्या बताया इसमें, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है शॉर्ट में ही, मैंने जो हमारी जरूरत की चीजें थी वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी आप लोगों के पास अगर बुक्स है आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो, और मैं क्वेश्चंस को ओरली भी बोल पा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको अगर सुने तो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे। कह रहा है कि एक दिन 1 किलो 2 किलो सेब एंड 1 kg ग्रेप्स, इन दोनों का जो कॉस्ट था, इन दोनों का कॉस्ट कितना था 160 रुपीज। ठीक है, 160 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने कि आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद क्या होगा कि जब 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट था वो कितना हो गया 300। तो साफ साफ इसने बोल दिया है कि बताओ
कि रिप्रेजेंट करो सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो हम लोग इजिली चीजों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या बोला, सबसे पहले तो हमें 1 किलो ना तो ग्रेप्स एप्पल का कॉस्ट पता है, ना ही ग्रेप्स का कॉस्ट पता है पर केजी। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट अगर मैं बताऊं तो कितना हमने लेट कर लिया, x लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीज कर लिया। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना, x रुपीज, एंड 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी को हमें इसमें करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें पता है कि हम किस तरीके से कॉस्ट को कंसीडर करते हैं जब हम शॉपकीपर को कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का जब हम उसे कॉस्ट पे करते हैं तो किस कैलकुलेशन के हिसाब से पे करते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो क्वांटिटी सबसे पहले क्या है, 2 kg, पहले इसको देखते हैं। 2 kg एप्पल कितना है, 2 किलो, तो 2 kg मल्टीप्लाई, ठीक है, पर कॉस्ट, पर केजी कॉस्ट कितना, x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। उसके बाद इसने क्या बोला कि 4 kg एप्पल, ये हमारे पास 2x, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट x लिया था। उसके बाद 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg क्वांटिटी कितना, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है, ईच पर केजी का कॉस्ट कितना हमारे पास y। इन दोनों का कॉस्ट मिला के उसने कितना पे करा है, 160। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2x प्लस y इक्वल टू 160। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इस पहले वाले का हमारे पास क्या आ चुका है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। एंड सिमिलरली क्या कह रहा है ये कि फिर उसी बात को उसने कहा कि 1 महीने बाद 4 kg लिया तो क्वांटिटी कितना, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 kg, 2 मल्टीप्लाई y इक्वल टू कितना कॉस्ट है, 300 रुपीज। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात और कही थी क्या कही थी कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर कॉमन आता है तीनों, मतलब दोनों साइड, तो उससे डिवाइड कर दो आप। हम लोग इसे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो सिस्टम है ना वो छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 4x है, 2y है और 300, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है सब में, तो 2 से हमने कहा था डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो ये दोनों हमारे पास, ये क्या है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यही है हमारा इसका। ठीक है, बहुत इजी तरीके से अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के पास आ चुका है तो आप लोग ज्योमेट्रिकली भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके। तो हम इसका अलजेब्रिकली कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हम लोग इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोगों के पास ये दो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिखाया, ये हमारे पास, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली में इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 50। एक वैल्यू हमने कितना लेट कर लिया, 50। आप लोग कुछ भी लेट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमें
ऐसा नंबर लेट करे ताकि कैंसिल हो सके, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि हम लोग नंबर ऐसा कंसीडर करें, ऐसा लेट कर, लेट आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम थोड़ी सी वहां पे होगी कि आप लोगों को नंबर चूज करने में। ठीक है, तो ऐसा नंबर आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा जिससे कि आप लोगों का कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू ना आ पाए, कोशिश ये कीजिएगा, तो आप लोग इजिली वहां पे उसे ड्रॉ कर पाएंगे। मैंने x इक्वल टू 50 ले लिया, तो देखिए x ये 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो ये 100 हो जाएगा। x की जगह मैं 50 रखूंगा तो प्लस y इक्वल टू, यहाँ से y इक्वल टू 160 माइनस 100 इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है 60। x की वैल्यू 50 रखी तो y की वैल्यू 60 रख दी। ठीक है, अगेन अब आप लोग y की वैल्यू 50 रख दीजिए, y की वैल्यू 50 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू अगर मैं 50 रख देता हूँ, यहाँ से 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 160, 2x इक्वल टू 160 माइनस 50 इक्वल टू 1110, तो x इक्वल टू 55। x कितना आ गया 55। तो यहां से अगर मैं इसका बॉक्स तैयार करता हूं तो हमारे पास कुछ ये x y, x यहाँ पे हमने 50 लिया तो y कितना है हमारे पास 60, y मैंने 50 लिया तो x कितना है 55, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा हमारे पास जो है उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ये 2x प्लस y इक्वल टू 150। ठीक है, तो इसमें भी लेट कर लीजिए एक, हम अगर x इसको भी अगर 50 ले लेते हैं तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो 50, y हमारे पास 50 आ जाएगा, y हमारे पास 50 आ जाएगा। आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अगेन अगर x मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूं, अगर x मैं यहाँ पे 40 ले लेता हूँ, ठीक है 40 लेता हूँ तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 यहाँ रखूंगा मैं, 42 जा 80, 80 इधर जाएगा तो 70, 150 में माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा 70। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे पास कहीं न कहीं आ रहे होंगे। ये दो कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। क्या करेंगे, ग्राफ पेपर तो आप लोगों को मिलेगा ही पेपरों में भी। ठीक है, तो आप लोग इसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि हमें नंबर कैसे रिप्रेजेंट करने हैं इस पे। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर्स 1 2 3 10 15 16 20 इस टाइप से अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो मैं तो 1 2 3 4 5 के गैप में, एक एक के गैप में उसे यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन हमारे पास अगर 2 डिजिट्स के फॉर्म में आते हैं कोऑर्डिनेट्स, 2 डिजिट के फॉर्म में, तब यहाँ पे जो मैं नंबर रिप्रेजेंट करूंगा ना, वो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। कुछ नहीं, मैं 5-5 के गैप में भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 10-10 के गैप में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि मैं इजीली इसको रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, हमारे पास 70 है, 40 है, मतलब कि 2 डिजिट में, तो मैं क्या करता हूँ 10 के रिप्रेजेंट में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ ले लेता हूँ ये 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, 10 के गैप में मैंने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी मैं 10 के गैप में लूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 20 30 40 50 60 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पॉजिटिव का ही काम है, नेगेटिव में तो कोई काम ही नहीं है। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, तो रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। x कितना 50 और y 60 है। x हमारे पास कितना है, x 50 और y 60 है, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाला हमारे पास क्या है 50, 60। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं 55 और 50। x कितना है 55, x हमारे पास 55 कहीं कहीं यहाँ पे होगा 50 और 60 के बीच में, और ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक आएगा हमारे पास 55 और 50 है, यहाँ तक है ना, ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 55, 50 ये कोऑर्डिनेट्स आपके
यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट्स इज एनफ, लाइन ड्रॉ करने के लिए एनफ है। 2 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो इसको आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी ना, ये लाइन किस इक्वेशन की लाइन है, 2x प्लस y इक्वल टू 160, ठीक है, 160। ये हमारा जो लाइन बना है वो किसका है, 160 का। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसी पे रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू 50, y इक्वल टू भी 50, x 50 और y भी 50, x 50 y भी 50। तो इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, 50-50 है ना, ठीक है। दूसरा देखिए x 40 और y 70, x 40 और y 70, ये ऊपर गया 70, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 40 और 70, ये क्या आ जाएगा x, ये हमारे पास 40 और 70, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हम उस सॉल्यूशन, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस बता सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिलहाल तो आप लोग इतना देखिए कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। बाकी हम अभी नेक्स्ट बहुत सारे इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस चैप्टर को लेके, उसमें हम देखेंगे कि चीजें हमारे पास कैसे कैसे, कौन सी चीजें हैं जो हम क्या देख के किस बात को देख के हम लोग चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों का हो चुका है खत्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टच करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंट्रोडक्शन की आएगी और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।